हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा है गाजीपुर जो सिहोरी चीनी मिल है वो बंद पड़ी हुई है, उसको चालू कराया जाए। तीसरा जो है वो कासिमाबाद में बड़ौरा चीनी मिल जो है कि है कताई मिल, उसको चालू खेती के लाइसेंस के लिए किसानों को बाराबंकी ने 2018 में वादा किया था कि मैं यहाँ से 2 चार्टर्ड एरोप्लेन चालू और हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रही है कि सांसद और विधायक हकीकत में जो है इनको जो है कि नहीं होना चाहिए। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्ति से आपसे मिलाना चाहूंगा जो संघर्ष करता है, उनके साथ 2 हाथ मिलकर के चलने का एक काम करते हैं। जो काम जिले के सांसद और जिले के विधायकों को करना चाहिए वो काम एक संगठन ठान लिया है। एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जीमा को, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और यहाँ के सांसद और यहाँ के अधिकारी सब सो गए हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, बहरे हो गए हैं, चश्मा लग गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं उनसे आपसे मिलाऊंगा। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देश में अमन चैन और शांति बनी रहे, सभी लोग मिल्लत और मोहब्बत के साथ रहें। सर जी, आप अपने संगठन के द्वारा पूरे गाजीपुर जिला में भ्रमण कर रहे हैं जी, और भ्रमण करके गांव-गांव जा रहे हैं और सबसे हस्ताक्षर करा रहे हैं जी। अब तक गाजीपुर के 7 विधायक और 1 MLC, 1 मेंबर यानी संगीता बलवंत जी हैं और 1 चंचल सिंह है और 7 विधायक भी हैं और 1 सांसद भी हैं अफजाल अंसारी, जिसको लोग कहते हैं विकास पुरुष जी। कहाँ सो गए हैं? कभी मिले आपसे किसी गांव में कि नहीं? ऐसा है सर कि सबसे पहला काम तो यह है कि व्यवस्थापिका में जनता का, जनता द्वारा जनता का शासन, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है, जनता वोट देती है, वोट दे के सांसद और विधायक बनाती है और वह जाकर के विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आवाज उठाते हैं। लेकिन अब स्थिति है कि जब क्षेत्र के सांसद और विधायक अपार अकूत धन जो है कि वो खर्च करके सांसद और विधायक बनते हैं, लोग चंद पल में जो है पैसों पे बिकते हैं और अपने वोट का बिक्री कर देते हैं। फिर वह सांसद विधायक यह सोच लेता है कि मैंने तो पैसा देकर के वोट को खरीदा है, फिर जनता की समस्याओं से मेरा क्या लेना देना। वह केवल विधानसभा और लोकसभा में वो कभी प्रश्न की प्रश्नावली करता ही नहीं जो है कि है, और न तो समस्याओं को उठाता है। अब यहाँ यह है कि जो क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा जागरूक है या जो संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वह अपने स्तर से कार्य को करते हैं, आगे बढ़ाने का काम जो है कि करते हैं। जैसे एक कहावत है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो व्यक्ति अकेला जरूर होता है, लेकिन अगर आपका काम बेहतर है, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आप करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का सहयोग मिलता है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप उनके कार्यों को कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। सर जी, जनता आपका सहयोग करेगी, हर कदम पर 2 आदमी आपसे मिलेंगे, आपके 4 फाल आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक अंधे विधायक, सांसद और मंत्री जी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। हाँ, राइट। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे यह है कि यह मुद्दा गाजीपुर का जो हम लोग 6 मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, विधायक और सांसद का ख्वाब नहीं है। हमारे गाजीपुर जनपद का मामला है। गाजीपुर शहीदों, ऋषियों और मुनियों की धरती रही है। यहाँ पे हमारे वीर अब्दुल हमीद जो है कि हमारे गाजीपुर के जो है कि जिन्होंने पेंटेन टैंक को तोड़ करके और उसके बाद जो है कि देश का नाम रोशन किया उन्होंने, आज हम उस धरती से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अनवरत लगातार कितने सांसद और विधायक आए, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे हैं कभी इनका जो है वो विकास नहीं जो है कि आया, वह विकास जो है कि नहीं कर पाए। जो जनता से जुड़ा हुआ मामला है और जो चीजें बंद हो गई उसको भी उन्होंने चालू नहीं कराया। चुनाव तो जीत जाते हैं, सांसद ये विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं, लेकिन इस मुद्दे को पहुंचने के बाद वो भूल जाते हैं। इस मुद्दे में जो 6 मुद्दा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, पहला मुद्दा है कि गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा है गाजीपुर जो सिहोरी चीनी मिल है वो बंद पड़ी हुई है, उसको चालू कराया जाए। तीसरा जो है वो कासिमाबाद में बड़ौरा चीनी मिल जो है कि है कताई मिल, उसको चालू कराया जाए।
चौथा मुद्दा हमारा यह है कि अफीम फैक्ट्री हमारे गाजीपुर में है, एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री एमपी के नीमच में जो है कि है, लेकिन अफीम फैक्ट्री हमारे यहाँ है और यहाँ के किसानों को जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले यहाँ के किसान, आपको जमानिया वगैरह के क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पोस्ता की खेती का लाइसेंस मिला हुआ था, किसान उपजाता था, यहीं बेचता था, अच्छा इनकम होता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि पोस्ता की खेती के लाइसेंस के लिए किसानों को बाराबंकी जाना पड़ रहा है। जो 12-13 किसानों के पास लाइसेंस बचे हैं, वह क्या कर रहा है कि वह भी बढ़िया ढंग से खेती नहीं कर पा रहा है, बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था के साथ बाराबंकी जाना पड़ता है, तब उसकी माल की बिक्री होती है, माल की खरीदारी होती है। रिन्यूअल उनको कराने के लिए भी बाराबंकी जाना पड़ता है। बाराबंकी में 818 किसानों को लाइसेंस दिया गया है और गाजीपुर में मात्र पोस्ता की खेती के किसानों को 13 लोग जो है कि इस समय खेती कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा विकट समस्या है कि इसके लिए कभी कोई सांसद और विधायक आवाज नहीं उठाया। आपका चौथा मुद्दा जो है, यहाँ पे हमारे यहाँ आपका अंधऊ में वो है हवाई अड्डा जो है कि है। हवाई अड्डा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि बना हुआ था, बावजूद कुछ दिनों तक जो है कि चला। फिर आज की स्थिति है कि काफी दिनों से हवाई अड्डा बंद है। यहाँ मनोज सिन्हा जी जो कि हुए, यहाँ सांसद आपके जो है क्या नाम है, अफजाल अंसारी जो है कि हैं, इससे पहले जैनुल बसर साहब जो है कि रहे, कई एक सांसद रहे, लेकिन उन लोगों की पहल इस तरफ जो है कि नहीं थी। और आज जरूरत अगर पड़ता है तो लोगों को बाबतपुर, लखनऊ, गोरखपुर और दिल्ली जाकर के जो है एरोप्लेन जो है कि पकड़ना पड़ता है, जिससे हमारे नौजवानों को भी दिक्कत होती है, हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत होती है। आज गाजीपुर के लोगों को अगर जाकर के बाबतपुर जाना होता है तो गाजीपुर से बाबतपुर जाने में 3 घंटे का समय। शायद सर हवाई अड्डा अगर कंप्लीट रहा होता तो गाजीपुर के एक पंचायती राज मंत्री, जिनको आप जानते होंगे, पूर्व पंचायती राज मंत्री आज स्वर्गीय हो चुके हैं जी, उनकी जान बच गई होती जी, जिनको आप बहुत भली भांति जानते पहचानते, स्वर्गीय कैलाश नाथ यादव। जी। अगर यहाँ से जहाज की उड़ान हुई होती तो बनारस नहीं गए होते, यहीं से उड़ करके और चले गए होते लखनऊ और उनकी जान बच गई होती। लेकिन आज इस धरती पर नहीं है। जो हवाई अड्डा का उसमें बहुत ज्यादा जिक्र हुआ जी। और हवाई अड्डा यह है कि मनोज सिन्हा जी ने 2018 में वादा किया था कि मैं यहाँ से 2 चार्टर्ड एरोप्लेन जो है कि चालू करा दूंगा। उसमें उस समय एक वैष्णव जी जो है कि रेल मंत्री थे, उन्होंने अपने ट्वीट पर भी कहा था कि हम 2 एरोप्लेन यहाँ पे चालू करा देंगे। 2019 में चुनाव हार गए मनोज सिन्हा जी, यहाँ पे अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। विपक्ष में होने के नाते उनकी आवाज दबाई गई और उनको ज्यादातर जो है कि जेल की सलाखों में रखा गया, जिसके वजह से अपना पूरा कार्यक्रम विकास का वो नहीं कर पाए। लेकिन मनोज सिन्हा जी जो है वह वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके बहुत ही करीबी जो है कि हैं। अगर वो चाहते तो गाजीपुर में जो है एक तरह से बहुत अच्छा विकास जो है कि हो जाता। लेकिन मनोज सिन्हा जी इस वजह से कि यहाँ के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, जिसके वजह से विकास की तरफ से ध्यान हटा दिए। और विकास की तरफ ध्यान हटाने का मेन मकसद है कि उनको जम्मू कश्मीर का एलजी बना दिया गया, उनको राजनीति से दूर रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसके वजह से उनके हाथ बंध गए। बावजूद अगर मनोज सिन्हा चाहे होते तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो है कि हवाई अड्डा चालू हो गया होता। और हवाई अड्डा अगर 2 एरोप्लेन चालू होता, उसके बाद यहाँ एयर एम्बुलेंस चालू होता। अगर एयर एम्बुलेंस चालू होता तो चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अगर ईश्वर ने उसको पैसा दिया हुआ है, तभी जरूरत अगर पड़ती उसको एम्स ले जाना है या उसको मेदांता ले जाना है, तो उसके लिए उसको यहीं से एयर एम्बुलेंस जो है कि मिल जाता। और जो 3 घंटा जाना और 3 घंटा आने का समय लगता है बाबतपुर में जो है, वो समय इनका जो है कि बचता और यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलता। लेकिन सर जी बात तो सही है, लेकिन सांसद अफजाल अंसारी साहब 2 बार सांसद थे, 5 बार विधायक। लबे मन से लोग ललकारते हैं कि 5 बार विधायक, 2 बार सांसद और विकास पुरुष हैं जी। और लेकिन लोकसभा में इनको गरजते हुए कभी दिखा नहीं गया कि गाजीपुर के मुद्दा, जैसे आप गिना रहे हैं और आप घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे जा करके एक भिखारी के तमाम जी हस्ताक्षर का अभियान चलाए हुए हैं। और ये लोग आपसे कभी टेलीफोन से नहीं बात किए, नहीं आकर के आपके कहीं 2 फाल आपको चलने के लिए सहयोग किए। और ये लोग को कम से कम विधानसभा और लोकसभा में जाकर के गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों को कहना तो चाहिए कि कताई मिल कासमाबाद का बंद है जी, शराब मिल बंद है जी, और हवाई अड्डा बंद है। गाजीपुर में यूनिवर्सिटी चाहिए, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए। चुनाव था, लबे मन से अफजाल अंसारी लिख रहे थे कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है जी, मेडिकल कॉलेज बन गया। और कोई स्टेडियम की बात कर रहे थे, स्टेडियम, इसको कम से कम लोकसभा में इनको उठाना चाहिए ना। तो ये काम जो उनको करना है, जो सांसद विधायक और
जिला पंचायत चेयरमैन को करना है, उस काम को आप कर रहे हैं जी। और कैसे ये नैया पार होगी जब यही जनप्रतिनिधि इस तरह करेंगे तो? आज हमारे देश में जो मुख्य बिंदु यह हो गया कि जाति और धर्म की राजनीति हो गई है। उस जाति और धर्म की राजनीति में सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि विकास को दरकिनार किया जा रहा है। 5 किलो राशन पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी की जा रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जिसके वजह से हमारे देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमन चैन जो है कि वो जो बेहतर होना चाहिए, अमन चैन बिगड़ता जा रहा है, लोगों में विद्वेष पैदा किया जा रहा है, जिसके वजह से हमारे देश के विकास अवरुद्ध पड़े हुए हैं और मात्र केवल जो है कि जाति और धर्म की राजनीति की जा रही है। सांसद और विधायक यह जान करके जो है कि वो चुनाव लड़ता है कि मुझे जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा, मुझे धर्म के आधार पे वोट मिल जाएगा। जनता त्राही त्राही करते रहे, नालियां बजबजाती रहे, मच्छरों का प्रकोप जो है कि रहे, गाजीपुर विकास से अवरुद्ध जो है कि रहे। लेकिन बावजूद इसके अगर सांसद विधायक चाहे तो अपने क्षेत्रों को बहुत बेहतर विकास का जो है कि वो तोहफा दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग गाँव में जा रहे हैं, 29 सितंबर से हमारा कार्यक्रम चालू है, हम लोग गाँव में जा रहे हैं, अब तक 3000 से ऊपर हस्ताक्षर हमने प्राप्त किया, लोगों का सहयोग मिल रहा है। जनता यह कह रही है कि सांसद और विधायक हकीकत में जो है इनको जो है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको चुनाव से जो है संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत जगहों पे हम लोग बरई पार जो है कि गए, हम लोग इधर आपके जादूटाड़ा जो है कि गए, मौदियां जो है कि गए, उसके बाद कटघरा जो है कि गए, बरौली गए, खतीबपुर गए और इस तरीके से अन्य गाँवों में हम लोग जा रहे हैं। 3000 से ऊपर हस्ताक्षर लोगों ने करके दिया हुआ है। इस कॉपी को हमने जो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा के सभापति तमाम जगहों पे हमने भेज दिया है और भेजने के बाद कार्यवाही चालू भी हो गई है। जिलाधिकारी महोदया